22 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति। 18 या 19 जून को हो सकती है संसद सत्र की शुरुआत। सभी नए सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। 20-21 जून को स्पीकर का हो सकता है चुनाव। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला फैसला, प्रधानमंत्री किसान निधि जारी करने के लिए फाइल पर किया हस्ताक्षर। तीसरे कार्यकाल में बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाला पदभार, दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजों पर किए सिग्नेचर। पीएम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ताली बजाकर पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर बधाई दी। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी सरकार। आज शाम 5 बजे नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक। गरीबों के लिए बड़ा फैसला कर सकती है सरकार। 2 करोड़ नए पीएम आवास बनाने का फैसला ले सकता है मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों पर हुई बातचीत। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हुई अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर से केंद्रीय मंत्री बनने पर दी बधाई। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो के साथ की बैठक। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, साथ मिलकर काम करेंगे दोनों देश। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी का बड़ा बयान। कहा, मंत्री नहीं रहना चाहते, जल्दी पद से रिलीव किया जाए। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने जताया पीएम मोदी और अमित शाह का आभार। कहा, आप कोई ना एमपी हो, उसके बावजूद आप मंत्री बन गए। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। कहा, पीएम ने किसानों की समस्या से की शुरुआत। मंत्री परिषद में जगह देने के लिए पीएम का जताया आभार। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा, मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए कर रही है काम। जो भी मंत्रालय मिलेगा उस पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का बयान। कहा, देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मुझे देश सेवा का मौका मिला। न्यूज 18 से बातचीत में टीडीपी नेता ज्योत्सना तिरुनागरी का बयान। कहा, टीडीपी का लक्ष्य केंद्र सरकार से बड़े आर्थिक पैकेज से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर यूपी के सहारनपुर में बीजेपी से जुड़े मुस्लिम समाज ने जताई खुशी। पीएम की लंबी उम्र की दुआएं की। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किए भगवान के दर्शन। दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है। शरद पवार ने बीजेपी की मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, 5 सालों में घटा है जनाधार। अजीत पवार गुट और शिंदे गुट पर संजय राउत ने साधा निशाना। कहा, नकली शिवसेना के 7 एमपी होने के बाद भी राज्य मंत्री मिला। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने देश में स्थिर सरकार की उम्मीद जताई। कहा, किसानों के ऋण माफी, प्याज और डेयरी चलाने वालों पर कुछ फैसला करे सरकार। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण का बहुत बड़ा बयान सामने आया। 2014 से ही चाहता था, 15 साल तक सत्ता में रहे मोदी, हकीकत में तब्दील हुआ यह सपना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मोदी सरकार का तीसरी बार शपथ लेना ऐतिहासिक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शपथ पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, पीएम की शपथ के बाद ऐसा लगा होली दिवाली आज ही पूरे हो गए हों। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, तीसरी बार पीएम मोदी की अगुवाई में नई ऊंचाइयों को छुएगा भारत। चिराग पासवान ने कहा, सिंगल सांसद वाली पार्टी पर पीएम मोदी ने जताया भरोसा। मैंने भी पीएम मोदी के भरोसे को पूरा किया। राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा, हमारी प्राथमिकता वही जो 10 साल रही है, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पीएम की तीसरी बार शपथ लेने पर जताई खुशी। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मिले बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन। कहा, मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने से वो बेहद खुश हैं। पीएम मोदी के शपथ लेने से मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के दौरे से पहले हिंसाग्रस्त जिरीबाम इलाके में सुरक्षा बल पर हमला। 2 सुरक्षाकर्मी घायल। हमलावर की तलाश में जुटे हैं अभी भी सुरक्षाकर्मी। रियासी में आतंकी हमले के घायल लोगों से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उन्हें दंड मिले, सख्त सजा मिले, घायलों को बचाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रियासी
हमले में मारे गए लोगों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा। रियासी में हुए आतंकी हमले पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। रियासी हमले में चश्मदीद का बयान, कहा 3 आतंकी कर रहे थे ताबड़तोड़ फायरिंग। बस के खाई में गिरने के बाद भी हो रही थी गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रियासी आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए की टीम। एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ एनआईए की टीम रवाना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला, 10 श्रद्धालुओं की मौत, 33 लोग जख्मी। शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालु, बस पर आतंकियों ने अचानक शुरू की फायरिंग, बैलेंस खोकर खाई में गिर गई बस। जानकारी के मुताबिक बस में 45 यात्री सवार थे जो दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में बस पर आतंकी हमले में जयपुर के चौमू के 4 लोग की मौत, परिवार के 5 लोग यात्रा पर थे। आतंकी हमले के बाद रियासी में आतंकियों की तलाश तेज, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। त्रिनेत्र ड्रोन से की जा रही है आतंकियों की तलाश। अमित शाह ने रियासी आतंकी हमले की निंदा की है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने की एलजी मनोज सिन्हा से बात। पीएम ने एलजी से हालात पर नजर रखने को कहा। राजनाथ सिंह ने रियासी आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला निंदनीय, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकी हमले के बाद रियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सियासी बयानबाजी, राहुल गांधी ने कहा, यह शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालातों की असली तस्वीर है। पीएम मोदी की शपथ के बाद लाइफ टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स भी 77,000 के पार, निफ्टी ने 23,400 की नई ऊंचाई को छुआ। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण पर काशी में जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर फूटे पटाखे, बैंड बाजी के साथ नया दामलला मंदिर से वनस्पति धाम तक लंबा जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल की शपथ का मनाया गया जश्न। यहां बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया पूरा शपथ ग्रहण समारोह, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर मनाया जश्न। नाहर से बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर के मंत्री पद की शपथ लेते ही समर्थकों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाया, ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर झूमे। सिक्किम क्रांति मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमांग दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को तीसरी बार शपथ लेने की बधाई दी है। सोशल साइट एक्स पर लिखा, आपके नेतृत्व में हमारा प्रिय देश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। ओडिशा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दोनों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा में सीएम पद के लिए नाम के चुनाव पर बीजेपी नेता सुरेश पुजारी का बयान, कहा कल राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में आम सहमति के साथ सीएम के नाम की घोषणा होगी। आज शिवसेना के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शाम 6 बजे विधायकों और शाम 7 बजे सांसदों के साथ करेंगे बैठक। लखनऊ के अकबरनगर में एलडीए का ध्वस्तीकरण अभियान शुरू। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे बनी अवैध इमारतों पर चलने लगा बुलडोजर। केरल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, शराब नीति के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने लहराए बैनर और नारेबाजी की। यूपी के शाहजहांपुर में खड़ी मोटरसाइकिल में लगी आग, कड़ी धूप में खड़ी मोटरसाइकिल अचानक आग की चपेट में आ गई। गुजरात के अमरेली में 3 इंच बारिश होने की वजह से नदियों में तूफान, तेज बहाव में बहती नजर आई बोलेरो कार चालक की मौत हो चुकी है। सिक्किम में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत, मलबे में 7 घरों का नामो निशान बच चुका है। महाराष्ट्र में प्री मानसून ने दी दस्तक, सिंधु दुर्ग में भारी बारिश के चलते पानी की तेज बहाव में बह गया है पूरा रास्ता। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल, पूरा शहर हुआ पानी पानी। 3 जगहों पर रास्ता धंसने से मुंबई अहमदाबाद पूरी तरह से ठप, हाईवे पर लगा लंबा जाम, दोनों तरफ से आवाजाही प्रभावित। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से ठप हुआ यातायात, दादर हिंद माता पर जल जमाव की वजह से लोगों के सामने भारी दिक्कत थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगातार बारिश की वजह से सड़कों और घरों में पानी भरा, घर खाली करने को मजबूर हुए।
मुंबई के विक्रोली इलाके में स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत, मृतकों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, कई जगह धंसी सड़कें तो कई जगह बाढ़ में पूरी सड़क बह गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय खाली करने के लिए समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाई। पहले आम आदमी पार्टी को 15 जून तक खाली करना था ऑफिस। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सड़क पर संग्राम, आम आदमी पार्टी का हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के संजय कॉलोनी में पानी के लिए हाहाकार, टैंकर आते ही पानी के लिए मची मारामारी। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार, समस्या से निजात पाने के लिए एलजी से मिलने पहुंची जल मंत्री आतिशी। बिहार की राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पटना और बांका में ऑरेंज अलर्ट जारी। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मारपीट धमकाने के मामले में मिली राहत, आजम समेत 8 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। बिहार के नालंदा में खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति को कब्जे में लेने के लिए जमीन मालिक और ग्रामीणों के बीच झड़प। राजस्थान के सीकर में श्रद्धालुओं की कार में लगी आग, हादसे में कार जलकर खाक, बाल बची श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 4 लोगों की मौत। कन्नौज में कार चलते चलते बीच सड़क बनी आग का गोला, कार सवार ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। रांची में देखी दबंगों की दबंगई, 30 से 40 युवकों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरीके से पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी कार्यालय में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। यूपी के अमरोहा में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल, आधा दर्जन लोगों ने डंडे से किया कांग्रेस नेता पर हमला, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई, लेकिन आखिरी 2 ओवर में पलटा मैच। दिल्ली में सोशल मीडिया लड़की बनकर अश्लील चैट कर लोगों से पैसे ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी दीपक सैनी हिमाचल का रहने वाला। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ी अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए की मुश्किलें, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आईपीसी की धारा 201 जोड़ी गई। मध्य प्रदेश के रीवा में कोर्ट ने बहू को सुनाई मौत की सजा, 2 साल पहले बहू ने सास पर धारदार हथियार से 90 वार कर उतारा था मौत के घाट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने बदमाशों की निकाली हेकड़ी, फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का निकाला गया जुलूस। यूपी के शामली में थूक लगाकर फेस मसाज करने का आरोपी सैलून कर्मी गिरफ्तार, मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने की आरोपी अमजद की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टला बड़ा हादसा, क्रेन गिरने से पार्षद समेत 2 लोग घायल, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान गिरी नगर निगम की क्रेन। चिली में भारी बारिश की वजह से धराशायी हुई इमारत, ड्रोन कैमरे में कैद हुई डराने वाली तस्वीरें। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की। इजरायल की आर्मी ने जारी किया बंधकों को छुड़ाने का नया वीडियो, गाजा से स्पेशल ऑपरेशन के जरिए छुड़ाए गए 4 बंधक। इजरायल के 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट से मंत्री बेनी गैजेट्स ने दिया इस्तीफा। गैजेट्स ने पहले ही पीएम नेतन्याहू को 8 जून तक सरकार छोड़ देने का दिया था अल्टीमेटम। यूरोपीय संघ के चुनाव में एग्जिट पोल में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भारी बढ़त, मेलोनी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भंग की नेशनल असेंबली। यूरोपीय संसद के लिए हुए चुनाव में मैक्रो की पार्टी की हुई भारी हार, 30 जून और 7 जुलाई को 2 फेज में होगी वोटिंग। चुनाव में हार के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने दिया इस्तीफा। नतीजों के बाद भाषण देते हुए भावुक हुए पीएम अलेक्जेंडर, आंखों से छलके आंसू की। 2024 की पहली तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था को झटका लगने का अनुमान, वार्षिक दरों में 1.8% की गिरावट आ सकती है।